लाजवाब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं। बहुत इंतजार करवा लिया हमने उन्हें, उन्होंने भी बहुत इंतजार करवाया, इतने दिनों से उनसे मिलना ही नहीं हुआ हमारा। चलिए कोई बात नहीं, अभी बुला लेते हैं। देखो अब जो लाइन आने वाली है मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा गौर फरमाइएगा कि असलियत है फिलहाल हमारे यहाँ पे कि जब ऐसा वक्त हो चुका है कि आपको ना चाहने भी होंगे, ना चाहने वाले भी होंगे आपके आजू बाजू। जनाब ऐसा वक्त है कि आपको ना चाहने वाले भी होंगे आपके आजू बाजू। बस मसला इतना है, क्यों होंगे, कब होंगे, बस मसला इतना है कि आपके पास होना चाहिए सोने का तराजू। आपके पास होना चाहिए सोने का तराजू, फिर आपके ना चाहने वाले भी होंगे आपके आजू बाजू। और अभी आपके सामने अपनी रचना लेकर हाजिर है निजामाबाद से अरुणा महेश जाजू। अरुणा मैम। Thank you ऑल द so much, बेस्ट अरुणा Shilpa. मैम। It's a long period of time. Thank you so much. तो स्वागत है थैंक यू सो अरुणा मच आप। केटीआर जी, थैंक यू सो मच केटीआर टीम। एक्चुअली कुछ घर के काम चल रहे थे, इसकी वजह से आपसे जुड़ी नहीं, काफ़ी दिन हो गए ऑनलाइन ओपन माइक में। तो आज बहुत दिनों बाद आना हुआ, तो सबको शहीद दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम आज जो रचना पेश करने जा रही हूँ, तो गौर फरमाइएगा, शायद आपके आजू बाजू भी कुछ ऐसी लड़कियाँ होगी जिन्होंने ये सहा होगा, तो उनको धैर्य दीजिए। और सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है छुअल, स्पर्श। जी। सुना था स्पर्श की अपनी एक कहानी, भाषा होती है जो कभी आशा देती है तो कभी निराशा देती है। माँ की गोद में ममता का स्पर्श, जिसे छूते ही होता है शिशु और माँ दोनों को हर्ष। पिता के हाथ का स्पर्श सर पर होते ही अभेद्य दीवार लगती है सुरक्षा की, और भाई का प्रेम भरा स्पर्श देता है गवाही आजीवन सुरक्षा की। दोस्त का एक आश्वासक स्पर्श, दोस्त का एक आश्वासक स्पर्श, और नानी की आत्मीयता से फेरे वाली चेहरे पे फेरन, नानी की आत्मीयता से चेहरे पे फेरी वाली फेरन। और दादी जब लेती है बलैया अपनी जबरन, जब दादी लेती है अपनी बलैया जबरन। कितने स्पर्श की कितनी कहानियां, कहीं मन चाही तो कहीं थोड़ी थोड़ी मनमानियां, कहीं मन चाही तो कहीं थोड़ी थोड़ी मनमानियां। पर एक और कहानी देखी इस छुअन की, पर एक और कहानी देखी इस छुअन की, जो बड़ी होती है घिनौनी और वैश्यपन की, बड़ी होती है घिनौनी और वैश्यपन की, जो पलट देती है जिंदगी की सारी बातें, जो दिन गुजरते हैं भीड़ के डर से और खौफ में गुजरती है, जो दिन गुजरते हैं भीड़ के डर से और खौफ में गुजरती है रातें। कभी समाज के डर से बताई नहीं जाती, कभी समाज के डर से बताई नहीं जाती, या कभी छूने वाले अपने होते हैं इसलिए मुंह में दबाई जाती, कभी कभी छूने वाले अपने होते हैं इसलिए मुंह में दबाई जाती। ये लोग कभी अपनों के नकाब में होते हैं, ये लोग कभी अपनों के नकाब में होते हैं, और घर के बाहर निकलो तो बस ट्रेन सिनेमा गृहों में बेहिसाब होते हैं। ये लोग कभी अपनों के नकाब में होते हैं, और घर के बाहर निकलो तो बस ट्रेन सिनेमा गृहों में बेहिसाब होते हैं। छुअन अनचाही जब नादान उम्र में मिलती है, सुनिएगा, छुअन अनचाही जब नादान उम्र में मिलती है, सारी उम्र वो ग्रहण सी आपके जिंदगी में अंधेरे से छाती है, सारी उम्र आपके जिंदगी में ग्रहण से अंधेरे से छाती है। क्या कहे किसे कहे, क्या कहे किसे कहे, कश्मकश में वक्त बीतता है, और उस वक्त के साथ फिर से इस छुअन से रिश्ता टूटता है, फिर उस वक्त के साथ साथ इस छुअन से रिश्ता टूटता है। किसे कहे, क्या क्या कहे, कैसे लगता है जब कोई अपनी हमें छूता है जबरदस्ती, किसे कहे कैसे कहे, कैसा लगता है जब हमें कोई छूता है जबरदस्ती। क्या किसी देह के साथ खिलवाड़ करना होती है कोई मस्ती, क्या किसी के देह के साथ खिलवाड़ करना होती है कोई मस्ती। कभी सोचा है उस बच्ची पे क्या गुजरी होगी, कभी सोचा है उस बच्ची पे क्या गुजरी होगी, किसी ने उसे गोद में लेकर उसके साथ गंदी बात की होगी,
कभी सोचा है उस बच्ची में क्या गुजरी होगी जिसे किसी ने गोद में लेकर उसके साथ गंदी बात की होगी? देखा है मैंने और सुना भी, देखा है मैंने, सुना भी है कि अपना कानून आज भी अंधा है उसकी नजर में। देखा है मैंने, सुना है कि आज भी अपना कानून अंधा है उसके नजर में। उसके नजर में किसी के गुप्तांग को छूना, किसी के नारे को छूना नहीं गंदा है। अभी कुछ दिनों पहले न्याय ने बताई अपनी बात है कि किसी छोटी लड़की को, बेटी को, बहन को छूना नहीं गंदी बात है। आप मुझे बताइए कि क्या सहा होगा उस बच्ची ने, क्या सहा होगा उस लड़की ने जिसको छुआ गया था गंदी तरीके से, जिसे छुआ गया था गंदी तरीके से। क्या हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है उसके खिलाफ आवाज उठाने का? क्या हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है उसके खिलाफ आवाज उठाने का? अगर दिखे कोई ऐसी जो सहमी सी है, जो छूने नहीं देती, तो उसे पूछना ये बात, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अगर हुआ है तो आप उसे बोलता कीजिए, हुआ है तो उसे बोलता कीजिए। आपकी बेटी होगी, बहन होगी, प्लीज उसका साथ दीजिए, प्लीज उसका साथ दीजिए। अरुणा मैम एज ऑलवेज नाइट एक्सप्रेशंस के साथ आपने अच्छा बताया। अरुणा मैम, मैं फिर भी आपकी नंबर 1 फैन रहूंगी हमेशा। सो गुड यार, सो गुड, रुला दिया यार। थैंक यू मैम नवजोत। और एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया आपने फिर से, रुला दिया। थैंक यू मैम टॉपिक उठाने के लिए। कोई अक्सर बात नहीं करना चाहता इस बारे में। थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग योर वॉइस फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू। प्रेजेंटेशन अच्छा रहा आपका। सबसे पहले तो आपने सारे स्पर्शों के बारे में बता दिया, सारे स्पर्श, और उसके बाद उन स्पर्शों को पहचानना, मतलब जिस तरह से आपने शुरू किया और अंत तक एक समस्या और उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। साथ में एक्सप्रेशन, बहुत एक्सप्रेशन के साथ इमोशनल एक्सप्रेशन। बिल्कुल सही। वाकई मन ऐसा जार बहुत अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि वो अब रो देंगी। अरुणा मैम के तो जैसा कि आप ऑलरेडी खुद में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन है। मैंने आज तक मैं जितने लोगों से मिले हूँ, हर इंसान कुछ ना कोई नई चीज सिखाता है, और आप हर लड़की के लिए भी एक जीती जागती मिसाल हैं समाज से लड़ने के लिए। उसके अलावा आप जिस हिसाब से अपनी कविता के जरिए मुद्दे जो उठाती हैं, मुझे पर्सनली वो बेहद सही लगता है कि हम नॉर्मल जो टॉपिक्स हैं, कैजुअल्स, उन पे हम लिख रहे हैं, लिखना चाहिए भी, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक अपनी लेखनी से हम जो अपने स्तर पर बदलाव ला सकते हैं उसका भरपूर प्रयास करती हैं। जैसा कि मैं जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं उसमें ऑब्जर्व किया है, और आपने जो उठाया है यहाँ पे फील कीजिए, वो ठीक है, पर आप और हमसे ही ये समाज बन रहा है। तो यहाँ पे उपस्थित जितने लोग भी हैं, हम खुद भी हैं भाई, जिनके साथ हो रहा है, कम से कम उन बच्चों को हम हे नजर से तो ना देखें, कम से कम वो बता तो पाए, आपको इतना विश्वास रखें वो। बाकी अपनी हमारी खुद की जिम्मेदारी है सेफ फील करवाना और ये सब करना। कानून व्यवस्था क्या यहाँ पे काम कर रही है, घर क्या काम कर रहा है, आप देखेंगे तो सब कुछ चरमरा चुका है फिलहाल तो हमारे यहाँ पे। लेकिन वही है, एज ए राइटर और एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हम अपने अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो जरूर करें। और आप अपनी लेखनी के जरिए जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, इट्स रियली कमेंडेबल। और हम सुनते हुए, समझते हुए, आपस में एक दूसरे के साथ यही चीजें साझा करते हुए, उम्मीद है एक ना एक दिन वक्त जरूर बदलेगा। जो नन्ही बच्ची है जो शायद बोल नहीं पा रही है, गुड टच एंड बैड टच, इन चीजों से एक ना एक दिन थोड़ा ऊपर समाज उभरेगा। बहुत शानदार था अरुणा मैम, शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, एंड थैंक यू सो मच। चलिए।